पिछले दिन किसके बारे में पढ़े थे आप लोग बच्चों? दर्पण के बारे में, कि गोलीय दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण से कितने प्रकार के दर्पण बनाए जाते हैं। तो दो प्रकार के, एक अवतल दर्पण था, दूसरा क्या था? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का मतलब क्या? कि जिस वैसा दर्पण जिसका क्या हो, परावर्तक सतह कैसा हो, धसा हो, उसको अवतल दर्पण कहते हैं। और जिसमें परावर्तक सतह कैसा हो, उठा हो, उसको क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। उसके बाद फोकस दूरी आप लोगों ने पढ़ा था। आज जो है बच्चों, आज का जो टॉपिक है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बहुत ही अच्छा से समझिएगा और ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है। ये आपका क्या है? जिस टॉपिक में आपको वीवीआई लगा रहे हैं, आप लोग अपने असाइनमेंट में क्या कीजिएगा? वीवीआई लगा लीजिएगा, ठीक है। तो उधर पीछे वीवीआई किसमें लगाए हैं? एक प्रकाश के परावर्तन में लगवाए है ना, दूसरा कि प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, तीसरा कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। ये अभी 3 वीवीआई पीछे लगा चुके हैं। और जो चौथा वीवीआई है आज, वो आपका क्या है? सिद्ध करे कि F बराबर R/2। सिद्ध करे कि F बराबर R/2। तो चलिए, क्या कहता है F और क्या कहता है R, उसको हम लोग समझते हैं। आपको कह रहा है कि सिद्ध करे कि क्या F बराबर R/2 या फोकस दूरी F जो होता है बच्चों, वो क्या आपका कल ही पढ़ा है आप लोग को, क्या फोकस दूरी। स्मॉल एफ की बात कर रहे हैं, कैपिटल एफ तो फोकस होता है, लेकिन स्मॉल एफ की बात करते हैं वो क्या होता है? फोकस दूरी होता है। कहा कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या करे? संबंध को स्थापित करे। या कहीं कहीं यही लिखा रहता है कि R बराबर क्या 2F, यानी क्या ये 2 भागा में इधर गुना में। तो R का मतलब क्या? वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच क्या करना है आपको? संबंध को स्थापित करना है। ये काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। ये वीवीआई में भी वीवीआई है। ये हर एक साल मॉर्निंग नहीं तो इवनिंग शिफ्ट में पूछ ही देता है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप यहीं पर वीवीआई लगा लिया कीजिए, ठीक है। चलिए, आखिरकार इसमें हम कैसे करेंगे तो समझिएगा बच्चों। एक फिगर ड्रॉ करते हैं और उस फिगर से आप समझने का क्या कीजिएगा? प्रयास कीजिएगा। देखिए, ये क्या है आप बच्चों, आपका कैसा दर्पण बना रहे हैं? अवतल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अवतल दर्पण में ये आपका क्या है? ध्रुव है ना, यानी ये कौन सा बिंदु? P। यहां पर मान के चलिए ये होता क्या हमारा? C, ठीक है। ये आपका क्या है? अब जब पीछे आप पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में पढ़े हैं ना, कि जब कोई प्रकाश मुख्य अक्ष के, किसके? मुख्य अक्ष के समांतर आती है, यानी ये मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो दर्पण से टकराया। और टकराने के बाद फोकस के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, हाँ या ना? परिभाषा यही है ना। फोकस का परिभाषा क्या है? कि जब कोई किरण अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो दर्पण से क्या होगा? टकराएगा। और टकराने के बाद क्या होगा? लौटेगा। तो लौटेगा तो वह मुख्य अक्ष को किसी न किसी एक बिंदु पर क्या होगा? कहीं काटेगा। तो जिस बिंदु पर काटता है उसी बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग? फोकस कहते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं। अब इतना तो फिगर समझ लिए। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इस सी बिंदु से, इस मान के चले यहां पर ए है और ये क्या आपका बी है, ये भी सरल रेखा है। अब इस सी बिंदु से हमने क्या किया? इस बी पर लंब डाल दिया। क्या किया? लंब डाल दिया। तो लंब डालेंगे तो यहां क्या बन गया? लंब जैसे ही डला तो ये कैसा फिगर बन गया? इस प्रकार से बना, हाँ या ना? एक आने वाली, ये हमारा लंब, और ये क्या? परावर्तित है ना, हाँ या ना? देखिए ना, ये आने वाली,
ये जाने वाली और इसके बीच में क्या है, ये लंब है। इसी तरह का ना प्रकाश का परावर्तन का बनता है फिगर, है ना, क्योंकि एक आ रही है, टकरा करके क्या हुई, लौटी है। इन आपतित किरण यानी ये आपका क्या है, आपतित किरण, और ये क्या है आपका, लौट रही है ना, परावर्तित किरण। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो ये लंब डाला गया है, ये बन गया क्या आपका, अभिलंब। क्लियर है। और आप जानते हैं कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है वो क्या बनता है, आई, यानी आपतन। तो ये और ये लंब है और ये आपतित किरण, इन दोनों के बीच में क्या बनेगा बच्चों, आई। ये लंब और ये परावर्तित किरण है, तो इनके बीच में कैसा कोण बनेगा, आर। कोई दिक्कत है नहीं। अब एक चीज यहां पर और है कि अभी जो आपका ए बी सरल रेखा है, ए और बी, और आपका एक क्या है, मुख्य क्या अक्ष या प्रधान अक्ष। क्लियर है। ये दोनों रेखा एक दूसरे के क्या है, आमने सामने, मतलब क्या है, समांतर में है, हाँ या ना। तो जब समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसका अंतः एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। अंतः एकांतर का मतलब क्या है, यदि एक ये है तो ये भी क्या होगा, एक होगा। यदि ये इस कोण के बराबर का 2 है तो ये भी, तो ना अंतः एकांतर कोण का मतलब क्या है कि इस कोण का ये कोण बराबर। पढ़े हैं आप लोग को, पढ़ाए हैं मैथमेटिक्स में, पढ़ाए ना। तो इसका कहने का मतलब कि ये सरल रेखा और ये सरल रेखा क्या आपका समांतर क्रम में है। तो जब समांतर क्रम में है और ये जो सीबी है यानी बीसी रेखा जो है, ये क्या है, इसको प्रतिच्छेद करता है ना, प्रतिच्छेद। इसको यदि इस तरह से बढ़ा दे तो ये प्रतिच्छेद करते हुए आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो जब जा रहा है तो ये जितना कोण बनेगा उतना ही कोण क्या बनेगा, यहां पर आई भी बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ या नहीं। तो जितना कोण ये उतना ही कोण, इसके कारण अंतः एकांतर कोण के। यदि इस फिगर को बच्चों आप समझ लिए, इस फिगर को आपने क्या किया, समझ लिया, तो फिर आपको दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसमें आगे फिर से हम एक इसी फिगर को आपको बनाते हैं, बड़ा सा, थोड़ा सा समझिएगा, बड़ा सा। ये आपका क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है। ये आपका बच्चों क्या है, ध्रुव, हाँ है ना। ये आपका क्या है बच्चों, प्रधान अक्ष। क्लियर है। हमने यहां पर एक सरल रेखा ए और ये पॉइंट क्या ले लिया। अब ये परावर्तक सतह से क्या होगा, टकराएगा। इसका ये मान के चलिए यहाँ पर वक्रता केंद्र क्या है, सी है। टकराएगा तो कहीं ना कहीं मुख्य फोकस को क्या काटते हुए क्या होगा, गुजरेगा। जहां गुजरेगा तो वो तो हमारा क्या हो गया, एफ। क्लियर है। अब हमने क्या किया, इस सी से इस बी पर क्या किया, इस प्रकार से लंब डाल दिया। लंब जैसे ही डाला तो ये लंब है, ये आपतित किरण है, इन दोनों के बीच में कौन बनाएगा क्या, और इन दोनों के बीच में बनाएगा क्या, क्योंकि एगो बनता आपतन कोण, दूसरा बनता क्या। ये तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं ना पीछे, आप लोग इसको पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब अभी जस्ट बताए यदि ये सरल रेखा ए बी और ये जो हमारा प्रधान अक्ष है, दोनों क्या आपस में समांतर क्रम में है। तो जब बच्चों समांतर क्रम में होगा और सी बी मेरा, हम मान ले क्या इसको प्रतिच्छेदी रेखा, तो प्रतिच्छेदी रेखा जैसे ही होगा तो अंतः एकांतर कोण क्या होगा, बराबर, यानी कोण आय बराबर कोण क्या, ये आपका क्या बन जाएगा, कोण आई। इतना दिक्कत है किसी को समझने में, है कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, तो इसमें जो बच्चों लिखेंगे, हाँ प्रमाण में क्या लिखेंगे। अब देखिए क्या क्या आपको लेना है। देखिए हमने लिया क्या, माना कि यहां पर ये बी है, इधर ले लेते क्या, बी डैश। माना कि बी डैश क्या है, एक अवतल
दर्पण है। देखिएगा, हम जो लिख रहे हैं, जो फिगर में है उसी को शब्द में हम लिखने का प्रयास कर रहे हैं। अवतल दर्पण है जिसमें मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर ए बी किरण क्या दर्पण पर दर्पण पर पड़ती है और दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के फोकस यानी एफ से होकर क्या गुजरती। क्लियर है? हमने क्या किया, माना कि बी बी डैश यानी क्या, ये आपका क्या है बी बी, यानी यहां बी और यहां बी डैश, ये क्या है आपका अवतल दर्पण। जो फिगर में हम उसी को शब्द में लिखे हैं। अवतल दर्पण है जिसमें मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये हमारा प्रधान अक्ष है, मुख्य अक्ष है, इसके समांतर एक सरल रेखा क्या आ रहा है, एक किरण ए बी आ रही है, जो इस दर्पण से क्या हुआ टकराया। और टकराने का जो परावर्तित होती है तो वो कहां से, मुख्य अक्ष के एफ बिंदु से होकर गुजरती, कोई दिक्कत नहीं है, गुजरती है। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब बिंदु सी से हमने क्या किया, देखिएगा बिंदु सी से क्या किया, दर्पण के बी बिंदु पर क्या किया, लंब, कोई दिक्कत नहीं है। तब यहां पर बच्चों कौन सा नियम लगेगा, प्रकाश के क्या परावर्तन नियम। तो दिक्कत है, प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या कहता है बच्चों, कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। कोई दिक्कत तो नहीं है कोई दिक्कत। प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या कहता है, दूसरा नियम, आपतन कोण बराबर क्या परावर्तन कोण। तो आपतन कोण देखिए किसके किसके बीच में बन रहा है, ये आ रहा यही ना। तो आपतन कोण मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा कि आपतन कोण क्या, यहां पर ए है, यहां पर क्या है बी, और यानी क्या कि कोण ए बी सी बराबर क्या कोण सी बी एफ, सी बी समीकरण 1। कोई दिक्कत है इसमें, है दिक्कत, पूछ लो। आपतन कोण बराबर क्या परावर्तन कोण। तो आपका जो आपतन कोण बन रहा है यहां पर ए है ना, तो ए बी और बराबर क्या, तो इसको बराबर करना, तो ये कौन रेखा से घिरा हुआ है, इधर और इससे, तो ये कहां से शुरू होता है, सी से बी और। क्लियर है, एक हो गया मेरा, एक समीकरण मेरा क्या हो गया बन गया। दूसरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा अब देखिए ये कोण और ये कोण क्या आपस में बराबर है किससे, तो लिखेंगे क्या कोण ए बी सी बराबर क्या कोण बी सी एफ, बी सी एफ किससे, अंत एकांतर कोण से। तो दिक्कत है, इसको मान लेते हैं हम समीकरण क्या 2। क्लियर है, हाँ या ना। चलिए अब यहां देखिए कि समीकरण 1 में भी एबीसी है, समीकरण 2 में भी क्या है, तो समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, समीकरण
एक और किससे, 2 से। तो जब बच्चों ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तो ये दोनों भी क्या होगा आपस में, यानी क्या, कोण सी बी एफ बराबर क्या, कोण बी सी, ध्यान दीजिएगा, सी बी एफ, यानी ये सी बी एफ बराबर क्या, बी सी एफ, यानी क्या कि जितना कोण ये है उतना ही कोण क्या होगा, हो गया ना। तो जब बच्चों त्रिभुज यहां पर बन रहा है, क्या बन रहा है, बी सी एफ में, त्रिभुज बी सी एफ, किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा बच्चों, बताइए, समकोण कैसे बनेगा, एक ही त्रिभुज के दो कोण के आपस में बराबर है, एक ही त्रिभुज के, देखिए ना, ये जो आपका इस प्रकार से बना है, इस प्रकार से है ना, आपका इस प्रकार से है, क्या है, इस प्रकार से है ना, यहाँ पर बी पॉइंट है, यहाँ पर क्या है सी, और यहाँ पर क्या है एफ, तो ये कोण और ये कोण क्या है आपस में, तो जब आपका एक ही त्रिभुज के दो कोण आपका बराबर हो जाता है तो किस प्रकार का त्रिभुज बनता है, समद्विबाहु, यानी त्रिभुज ए बी सी एफ क्या हो गया, समद्विबाहु क्या त्रिभुज क्या बनता, क्लियर है, हाँ या ना, बनता है ना। अब जब समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा तो उसकी दो भुजा भी क्या होगी आपस में बराबर होगी, अर्थात कौन भुजा बराबर होगा, ये भुजा और ये भुजा, क्योंकि इस पे नहीं, ये नहीं बनेगा। अब बोलेगा सर इस पे क्यों नहीं बनेगा, तो जिस भुजा पर दोनों कोण रहता है वो भुजा को छोड़ करके बाद की दो भुजा क्या होती है आपस में बराबर होती है, तो इस भुजा पर तो ये भी कोण है, और लेकिन इस भुजा पर यहां पर मिल रहा है, इसमें भी कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, यानी क्या कि ये जितना भुजा होगा उतना ही क्या होगा ये भुजा, अर्थात क्या लिखेंगे कि सी एफ बराबर क्या एफ, कोई दिक्कत है यहां पर, हाँ या ना, सी एफ बराबर क्या एफ, यदि किसी को दिक्कत है तो यहीं पर पूछ लो कि सर ये कैसे कर रहे हैं, क्लियर है। अब यहां तक आ गया तो मान के चलो यदि बिंदु बी ध्रुव पी के निकट हो तो पता है कि यदि ये बिंदु बी यदि पी के निकट होता तो क्या होता है, समझिए, कहता है कि जैसे समझिएगा यदि ये बिंदु बी कहां पर होता, पी के निकट होता तो ये यदि ये यहां पर आ जाए तो ये जो भुजा है किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ के बराबर, हाँ या नहीं, अरे ये सटेगा नहीं इधर, ये धीरे 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 आकर के होगा ना, यही नहीं यहां पर देखो समझो, हम अभी बिंदु यहां पर बी है ना, हम उसको यहां पर लाना चाहते हैं, यही भुजा, ये इससे ये जो भुजा है यही भुजा नहीं यहां पर आके मिलेगा, नहीं समझ रहे हैं, चलिए अभी मेरा ऐसे है ना पेन जी, मान के चलिए पेन के बराबर है ना, अब हम इसको यहां पर लाना चाहते हैं तो ये दूरी घट करके किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमको इस बी पॉइंट को कहां लाना है पी पे, तो यही दूरी, क्योंकि हमको इसी को केवल लाना है ना, तो यही दूरी ना केवल यहां आएगा, तब यदि पी के निकट हो जाएगा तब तुम्हारा क्या हो जाएगा एफ बी बराबर क्या हो जाएगा, वो पी एफ के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, तो देखो यहां भी एफ बी है, यहां भी एफ बी है, तो यदि हम इसको 3 मान लेते हैं और इसको क्या मानते हैं 4 मानते हैं, तो क्या लिखेंगे समीकरण 3 और किससे 4 से, तो एफ बी दोनों बराबर होगा, तो यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा पी एफ बराबर क्या सी एफ, हाँ या ना, ये दोनों बराबर है,
तो वो दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा आपस में बराबर हो जाएगा। जैसे त्रिभुज में यहां देखे ना, ये दोनों त्रिभुज बराबर है यानी कोण, ये दोनों कोण भी आपस में क्या हो गया। तो उसी तरह यहां पर जब ये दोनों भुजा एफ बी यहां भी है एफ बी, यदि ये दोनों भुजा बराबर हो जाए तो ये सी एफ किसके बराबर हो जाएगा, सी एफ के। कोई दिक्कत है? चलिए, जब दिक्कत नहीं है तो आप देखिए, हम C से P की दूरी यानी हम CP बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, C मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, वक्रता केंद्र है ना, और ये ध्रुव है। तो वक्रता केंद्र से इस ध्रुव के बीच की दूरी को क्या, कौन सा दूरी, वक्रता त्रिज्या कहते हैं ना, और फोकस से लेके ध्रुव के बीच की दूरी को क्या, फोकस दूरी। तो सीपी आपका क्या है, सी से पी की दूरी क्या है आपका, यानी क्या वक्रता त्रिज्या है ना। तो सीपी को क्या लिख सकते हैं, सीपी कितना भागों में बटा हुआ है, एक भाग ये एक भाग, इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा सीपी नहीं हो जाएगा। तो सीपी को क्या लिख सकते हैं, सी एफ जोड़ क्या पी एफ, हाँ या ना। देखो, क्योंकि हमारा जो सी से लेके जो पी की दूरी है उसमें कई गो पॉइंट है, बीच में एक ही पॉइंट है ना। अरे हमको यहां से पटना जाना, बीच में दरभंगा है, तो यहां से निर्मली से दरभंगा चले गया, फिर दरभंगा से पटना, पटना जाते तो पूरा दूरी नहीं हमको ज्ञात हो जाएगा। तो मान के चलिए ये आपका निर्मली है, ये दरभंगा है, बीच में ये पटना है। तो हम पहले हमको कोई बोला कि निर्मली से पटना 250 किलोमीटर है, और निर्मली से दरभंगा 80 किलोमीटर है, और वहां से मान के चलो ये 170 किलोमीटर है, तो दोनों को जोड़ करके 250 नहीं पुरेगा, वो पुरेगा कि नहीं पुरेगा। वही तो हम भी यहां कह रहे हैं ना कि आपका जो सीपी है वो कुल मिलाकर के कितना है, तो वो है सी से एफ और एफ से पी, तो वही तो लिखे हम यहां पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कि जो सीपी है बच्चों, तो सी एफ किसके बराबर है, यहां से देखिए ना, सी एफ किसके बराबर है, तो ये तो पी एफ यहां लिख दें, और ये तो पहले से पहले पी एफ दिया हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब बच्चों यहां पर देखिएगा, तो सीपी बराबर क्या, कितना पी एफ बच्चों, 2p एफ है ना। और सीपी आपकी क्या है, सी से, ध्यान दीजिएगा यहां पर फिगर में, सी से पी क्या है आपकी वक्रता, और पी से लेके एफ की दूरी क्या है, फोकस दूरी। यानी हम यहां पर सीपी को क्या लिखेंगे, आर, अब 2 है तो 2, अब पी एफ मेरा क्या है एफ, यानी एफ के साथ 2 क्या है मल्टीपल में, ये इधर क्या आएगा भागा में आएगा, यानी हम एफ बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, आर बाई 2। यही हमको क्या करना था बच्चों, प्रूव करना। अब बताइए कि इसमें किसी भी विद्यार्थी को कोई भी ऐसा जगह जहां पर समझ में नहीं आया हो, बताइए जल्दी बोलिए, अभी बोलिए। हम इसमें पहला स्टेप किए कि पहला स्टेप लिखे क्या, प्रकाश के किसे परावर्तन से। दूसरा पॉइंट था अंतः एकांतर कोण से। तीसरा था इसमें बच्चों त्रिभुज का क्या निर्माण, लेकिन कैसा, इन दोनों की सहायता से ये त्रिभुज बनेगा कैसा, समद्वि। देखो स्टेप बाय स्टेप, जो जो स्टेप हमको करना है, जैसे ही समद्विबाहु त्रिभुज बना तो भुजा क्या हो गया होगा, दो भुजा कोई ना कोई क्या होगा बराबर, वो तो परिभाषा ही है समद्विबाहु त्रिभुज की, कि वैसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा क्या
बराबर हो। तो कैसे बराबर, मान के चलिए यदि ये त्रिभुज है, यदि ये भुजा क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कोण और ये कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है ना, कि जहां पर ये भुजा, जो भुजा आपस में बराबर होता है तो उसका उभयनिष्ठ कोण है। मतलब क्या कि इसका यहां पर उभयनिष्ठ कोण है ना, इधर से भी आके मिला ये, इधर से भी आके मिला क्या, यानी उभयनिष्ठ कोण क्या होता है, उभयनिष्ठ कोण वाला जो भुजा बनता है वही क्या होता है, उसका बराबर होता है। इस पर जो, जिस पर दोनों, ये भी सरल रेखा यहां पर मिला है, ये भी सरल रेखा, तो ये भुजा बराबर नहीं होगा, तो ये बाद बाकी दो भुजा बराबर होगा। इतना भी आप लोग को क्लियर हो गया। और समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। तो चौथा पॉइंट हम लोग क्या किए कि बिंदु बी को कहां पर खींच कर कहां लाए, कहां पर ध्रुव पर लाए, कहां पर, और जब ध्रुव पर लाए तो बाद बाकी ध्रुव के लाने के बाद तो वो समीकरण क्या हो जाता है, ध्रुव के बाद क्या, दोनों दूरी क्या हो जाता है, आपस में बराबर हो जाएगा। और जब दोनों दूरी बराबर हो जाएगा तो हम कुल दूरी निकालें, कहां से, वक्रता केंद्र से। ये जो सीपी है ये केंद्र, हाँ, और ये जो पी है ये क्या, ध्रुव, यानी केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या किए, ज्ञात किए। वो दो भागों में बटा था ना, एक सी से एफ और दूसरा क्या, पी से। अब दोनों का वैल्यू हम लोग यहां पर पुट करके इस तरह से क्या किए, हम लोग सिद्ध कर लिए क्या, एफ बराबर आर बाय। ये 4 पॉइंट यदि बच्चों हम यहां पर यदि हम याद रखते हैं तो इन 4 पॉइंट से ही मेरा ये प्रूफ का क्या होता है, पूरा का पूरा क्लियर होगा। अब इसमें किसी को डाउट है तो बताइए कि सर आपने यहां पर नहीं बताया, जल्दी पूछिए, है कोई सर डाउट? कल इसका टेस्ट लेंगे, कल इसका क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे। क्लियर है? तो दिक्कत है इसमें, चलें तो रहने दीजिए, ये आज का टॉपिक। ठीक है, इसके जो आगे का जो टॉपिक है ना, गोलीय दर्पण में क्या, विभिन्न दूरी पर, हाँ, यानी अवतल उत्तल के बारे में पढ़ना कि अवतल दर्पण में विभिन्न दूरी पर लाया जाए वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो उन सभी चीजों के बारे में क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। ये था आपका क्या, वेरी इंपोर्टेंट क्या क्वेश्चन। हाँ, इसको VVI लगा ही लीजिए और इसको तैयारी कर ही लीजिए, कल इसका टेस्ट आप लोगों से लिया जाएगा। और जितना लिखा हुआ है, एक एक शब्द, एक एक उच्चारण, वो सारा का सारा आपके क्या होना चाहिए, टेस्ट कॉपी में लिखा होना चाहिए।